हाय बच्चों, हमें ये प्रूव करना है इस चैप्टर, एक से हम 2 चैप्टर इसलिए कर रहे हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 इसलिए कर रहे हैं। चैप्टर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म और चैप्टर 5 में क्या प्रूव करना है आपको कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एसेट जो बने या तो ओनर के पैसे से बने या बाहर वालों के पैसे से बने। बाहर वाले पैसे को लायबिलिटी बोलते हैं और ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जी। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। श्री गणेश starts business. Shri Ganesh start business with 1 lakh. Purchase goods 50,000. Sold goods costing 20 for 30. फोर यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। आपने पढ़ा है ना बचपन में कि ये 20,000 वाले गुड 30,000 में बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ। हाँ, क्वेश्चन हो गया नोट। देखो जो मैं क्या सारे टीचर एक पहला ही क्वेश्चन करा रहे होते हैं, कहीं पर भी डेमो लेने जाऊंगा यही क्वेश्चन हो रहा होता है। अब क्या होता है कि ना हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा ठीक समझ आया, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन हो रहा होगा, वो बेसिकली हम रिवाइज कर रहे होंगे तो समझ आ जाता है। और तो मेरा कहने का मतलब है अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट है, टाइम दो, अपने आप दिमाग एडजस्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर जगह एक ही क्वेश्चन हो रहा होता है, लेकिन पढ़ाना तो वही है ABCD, लेकिन टाइम लगता है ना, नया सब्जेक्ट है तो दिमाग को कोई भी नई चीज़ लगने में टाइम लगता है। वैसे इसलिए पहले मैं ना 60 ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन लेता था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे अभी नए हैं, उनके दिमाग में 60 ट्रांजेक्शन एकदम डालूंगा तो ऊपर से चले जाती थी आधे बच्चों में, तो मैंने उस 7 क्वेश्चन को क्या कर दिया, कम कर दिया। आज मैं 3 लूँगा, अगली क्लास में आधी में फिर 3 कराऊंगा, फिर आधी क्लास में बड़ा वाला ले लूँगा। यानी मैंने जो मेरी पहली क्लास में जो होता था ना, मैंने उसे 2 क्लास में डिवाइड कर दिया ताकि थोड़ा धीरे धीरे आपके एडजस्ट हो जाए। पहले महीने मेरी स्पीड बड़ी धीरे रहती है 10 की, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ जब आप लोग मेरे से एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, शुरू करें। पेन डाउन रखना, ठीक है, पेन डाउन। जब मैं कहूँगा तब नोट करना है। ऊपर क्या लिखोगे बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या रखोगे, यहां पे क्या आएगा बेटा, सीरियल नंबर, फिर क्या आएगा बेटा, ट्रांजैक्शन, फिर क्या आएगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है, क्या कहती है कि भैया जो बिजनेस के एसेट्स है ना वो उसके अपने नहीं है, किसके हैं, या तो ओनर के हैं या ओनर के पैसे के हैं या बाहर वालों के हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, श्री गणेश स्टार्ट्स बिजनेस विद 1 लाख। तो बेटा जब हम किसके अकाउंटेंट है, गणेश जी बिजनेस के ओनर है, हम किसके अकाउंटेंट है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हम किसके अकाउंटेंट है, बिजनेस के। किसके अकाउंटेंट है, तो बिजनेस ने उधार लिया, बिजनेस ने किससे उधार लिया, गणेश जी से। ठीक है ना, तो आपको गणेश जी के एंगल से नहीं सोचना, आपको किसके एंगल से सोचना है, गणेश जी के एंगल से नहीं सोचना, बिजनेस के एंगल से सोचना है कि बिजनेस ने उधार लिया, किससे उधार लिया, गणेश जी से। ठीक है, तो जब भी हम किसी उधार लेते हैं तो क्या आता है, कैश नाम का एसेट आता है। क्या आता है, कैश नाम का एसेट आता है। साथ में जब हमने उधार लिया तो ओनर के उधार को क्या बोलते हैं बेटा,
कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज जो हम करेंगे ना ट्रांजैक्शन, वो एसेट और कैपिटल की करेंगे। कल से लायबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि मैं एकदम ले आऊँगा सब कुछ तो तुम्हारे दिमाग में नई चीज़ें वैसे ही खिचड़ी मच जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हमने गुड्स खरीदे। हमने क्या खरीदे? कितने गुड्स खरीदे? आपको मम्मी ने भी कहा होगा बेटा कभी सामान ले आओ, कहा है कि अभी तक नहीं कहा? नहीं कहा, कह रही मेरी मम्मी नहीं कहती, अभी पता चल गया था मुझे। तो भाई अगर सामान लेने जाओगे तो क्या करोगे? आप गए हो कभी सामान लेने तो क्या देके जाते हो दुकानदार को? क्या? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम खरीदी तो आइसक्रीम के इन्होंने क्या दिए? पैसे दिए, और क्या लिया? आइसक्रीम ली। तो आया क्या? आइसक्रीम, और गया क्या? कैश। क्या गया? ठीक है, कैश गया और क्या आई? आइसक्रीम। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ हमारे अकाउंट्स में गुड्स किसे कहते हैं। चैप्टर 2 में गुड्स की डेफिनेशन है। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए, जो चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए। आप बताओ जी, ये मेरी चेयर क्या मेरे गुड्स है? चेयर मेरे लिए गुड्स है? नहीं, ये मैंने बेचने के लिए थोड़ी खरीदी हुई है, मैंने तो बिठाने के लिए खरीदी हुई है। ये एसेट है मेरे लिए, लेकिन गुड्स नहीं है। गुड्स होते हैं जो खरीदते हैं बेचने के लिए। मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी हुई, मैंने किस लिए खरीदी हुई है? तो बिठाने के लिए खरीदी हुई है। रजिस्टर मैं नहीं बेचता, वो मेरी वो है, मेरी तो ये वर्कशीट टाइप वो मिलेगी तुम्हें, स्पायरल मिलेगी, उसी के अंदर सब कुछ करना होगा। अगली क्लास में दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में दूंगा, उसमें उसी में है। वो भी बेचता नहीं हूँ रजिस्टर में, मैं तो पढ़ाने का काम है, मेरा सर्विसेज का काम है। हाँ, मुझसे एक बच्चा पूछा था कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन ये आपकी चेयर गुड्स बन जाए। मैंने कहा हाँ हो सकता है। अगर पिछली क्लास में एक 11 का बच्चा पूछ रहा था कि ऐसा हो सकता है ये आपके गुड्स बन जाए, मैंने कहा हाँ हो सकता है, अगर पढ़ाना छोड़ दूँ और फर्नीचर बेचना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो मेरा ये गुड्स हो जाएंगे। अदरवाइज गुड्स वो होते हैं जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए। जैसे फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स है, लेकिन मेरे लिए गुड्स नहीं है, समझ आ गया, मेरे लिए एसेट है। तो बेटा गुड्स खरीदे हमने, बेटा गुड्स को अकाउंट्स में गुड्स नहीं बोलते, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में गुड्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो आगे से कभी भी गुड्स मत लिखना, गलती से भी पूरे 11 में कहीं पे भी मैं भी लिख रहा हूँ ना गुड्स गलती से लिखने लगा हूँ तो क्या देना सर गुड्स, हाँ एक नरेशन में लिख सकते हैं, लेकिन अकाउंट का जो पार्ट होता है उसमें लिख सकते हैं। नरेशन क्या होती है? जैसे ट्रांजेक्शन, ये नरेशन ही है, काइंड ऑफ से नरेशन बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, ताकि हम इसलिए लिखते हैं ताकि जिसको अकाउंट नहीं आता ना उसे समझ आ जाए क्या हो रहा है। जैसे मैं इतना तो तुम्हें समझ आ जाए ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ, चाहे ये नहीं समझ आएगा अकाउंट से पहले, इसलिए इजी वर्ड में करते हैं ताकि जिसको अकाउंट ना भी आता हो इसको पढ़कर समझ आ जाए। तो हमने गुड्स खरीदने गए, जब गुड्स खरीदने गए, जैसे मैडम आइसक्रीम खरीदने गई तो आइसक्रीम लेकर आई और कैश देकर आई, तो कैश जा रहा है, कैश और क्या आ रही है? आइसक्रीम आ रही है। इस तरह गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रहा है। तो गुड्स आ रहे हैं, जो चीज़ आ रही है ना, जो एसेट आ रहा है वो प्लस कर दो, जो एसेट आ रहा है वो क्या कर दो, और जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दो। तो गुड्स नाम का एसेट आया जो पहले नहीं था, और क्या गया? क्या गया? कैश गया। क्या गया? कैश नाम का एसेट चला गया। अच्छा, अकाउंट्स में ना ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। क्या मतलब होता है? तो हम अकाउंट्स में माइनस नहीं लिखते, माइनस किया क्या लिखते हैं? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब मैं 1 लाख में से माइनस कर रहा हूँ, अभी के लिए माइनस लिख देता हूँ, लेकिन थोड़ा पहले है ताकि तो थोड़ा समझ आ जाए, लेकिन हम माइनस लिखना अलाउड नहीं होता, ब्रैकेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, हमने किसी से उधार नहीं लिया। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। गुड्स आ रहे हैं और कैश, जो चीज़ आ रही है वो प्लस कर दो, जो चीज़ जा रही है वो, समझ आ गई बात? जो बचपन में तुम ये करते थे 100 - 50, एक लाइन डाली, आंसर लिखा 50। इसी तरह हमने यहाँ लाइन डाली आंसर लिखने के लिए, और आंसर को क्या लिखते हैं? न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं बेटा? हाँ, आंसर लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं? तो बेटा 1 लाख में से 50 गए, 50,000 का कैश गया, कितना रह गया? कैश 50, गुड्स रह गए 50, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख। आगे बात समझ कि दोबारा समझाऊं? दोबारा पहली ट्रांजेक्शन समझ आई नहीं आई? दूसरी, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स नाम का एसेट आ रहा है, गुड्स नाम का एसेट, और क्या जा रहा है? कैश नाम का एसेट जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। जो एसेट आया उसे प्लस कर दो, जो एसेट गया वो माइनस कर दो। मम्मी ने 100 रुपीज़ दे, जाओ बेटा आइसक्रीम लिया, 50 रुपये की आइसक्रीम आई, तो मम्मी को वापस क्या करोगे? 50, और साथ में आइसक्रीम तो खुद खा लोगे, है ना? तो क्या आपके पास जेब में क्या आया? 50 रुपये रह गए और आइसक्रीम रह गई,
समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास जो हमारे पास कैश था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया गुड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट कर लिया? समझ आ गई बात? तो अब 50,000 गुड्स हो गए और 50,000 कैश हो गया। ओनर की लायबिलिटी वही स्टैंड है। जब ओनर कहेगा पैसे तो हमें देने पड़ेंगे, बिजनेस को देने पड़ेंगे, ठीक है? तो यानी कि ये जो आप देख रहे हो एसेट, कैश और गुड कैसे बने? ओनर के पैसे से बने हैं इस केस में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 गुड बेचे बेटा 30,000 में। 20,000 गुड बेचे कितने में? 30,000 में। तो क्या होगा? गुड्स जाएंगे क्योंकि गुड्स बेचूंगा, गुड्स जाएंगे। जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दो। मेरे को ना आदत है माइनस ना लिखने की, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस लिखते हैं, अकाउंट में ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी लिख देता हूँ, बाद में आप ब्रैकेट की आदत डाल लो, क्योंकि मेरे को तो आदत है। तो 20,000 गुड्स चले गए। 20,000 गुड्स वो क्या आ रहा है? गुड्स बेचेंगे। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचता है, उसके बदले उसे क्या मिलता है? कैश आता है ना। तो इसके बाद से हमारा क्या आया? कैश आया। क्या आया? तो कैश में जुड़ जाएगा। 20,000 गुड्स गए और कैश आया। कैश साथ में 10,000 क्या हुआ? प्रॉफिट। 10,000 क्या हुआ? जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करता है ना, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अपना नहीं होता। किसका होता है? ओनर को देना होता है। क्योंकि जब हम कई जगह इन्वेस्ट करते हैं उसका मतलब रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो रिटर्न अल्टीमेटली किसका होता है? जिसने इन्वेस्ट किया होता है। तो जो 10,000 प्रॉफिट हुआ किसको दे देंगे? कैपिटल में। किसको दे देंगे? यहाँ पे भी देखो बेटा 1 टन है, यहाँ पे भी 1 टन है। हैंस प्रूव्ड एसेट वर्सेस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। Hence proved asset equals to liabilities plus capital। ठीक है? LHS इक्वल टू, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ, फिर आपको नोट कर लेना, फिर आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवा लूँगा। ठीक है? देखो जी, दोबारा देख लो, कर देते हैं जी। देखो जो पहली ट्रांजेक्शन है, श्री गणेश स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। हम गणेश जी के अकाउंटेंट नहीं है, किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के। बिजनेस ने उधार लिया गणेश जी से, कैश आया, और वो गणेश जी ना स्पेशल पर्सन है। क्यों है? बिजनेस के ओनर है। जो बिजनेस के ओनर होते हैं उनके पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझा की बात? आगे चलते हैं। गुड्स खरीदे, गुड्स नाम का एसेट आर है, गुड्स नाम का एसेट, और बदले में क्या जा रहा है? वेरी गुड। क्या गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। ब्रैकेट लिख दो। अब ब्रैकेट मतलब माइनस। कोई उधार लिया हमने? नहीं। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 50 क्या? क्योंकि आपका कैश जा रहा है ना, यहाँ ब्रैकेट लिखना है। देखो गुड्स आ रहे हैं और क्या जा रहा है? कैश। आप आइसक्रीम वाले को पैसे देकर आए ना, 100, मम्मी ने 100 दिए थे, 100 में से 50 देकर आए, तो 100 में से 50 गए, कितने रह गए? 50। वही चीज़ की कि भाई हमने गुड्स खरीदे, तो गुड्स नाम का एसेट आ रहा है और कैश नाम का एसेट जा रहा है। जो आ रहा है वो ऐड कर दिया गुड्स के अंदर, और जो जा रहा है वो माइनस कर दिया। 1 लाख माइनस 50। आगे बात समझ नहीं आई? दोबारा समझाओ। सबको समझ आ गया? आगे बेटा अगला। अब गुड्स बेचे 20 के कितने में? 30 में। तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स, और क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। गुड्स जा रहे हैं और क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? और क्या हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है वो किसको देता है? अपने ओनर को। ये उसकी ऑब्लिगेशन है। ये जो 10,000 प्रॉफिट अर्न किया ना, उसे किसे देना है? अपने ओनर को देना है। किसको देना है? समझ आ गया? जो 10,000 प्रॉफिट अर्न किया वो किसको देना है? अपने ओनर को देना है। ओनर को जो देना है वो ऑब्लिगेशन बढ़ गई, ओनर की ऑब्लिगेशन बढ़ गई। समझ आ गई बात? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आगे बात समझ। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 50 + 30 80, 50 - 20 30, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 टन। यह आ जाएगा 1 टन, यह आ जाएगा 1 टन। हैंस प्रूव्ड एसेट वर्सेस लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। LHS इक्वल टू, समझ आ गई बच्चों बात? एक बार नोट कर लो, फिर एक और ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको करने के लिए दूंगा।